राजा और खजाना का सस्पेंस स्टोरी। भाग 1। प्रारंभ और रहस्य। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था वरुणपुर। यह राज्य अपनी समृद्धि, सुंदरता और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। राजा विक्रम सिंह इस राज्य के शासक थे जिनकी न्यायप्रियता और परिश्रम से राज्य समृद्ध हुआ था। राजा विक्रम के पास एक काबिल और समझदार मंत्री थी, खजाना की बुद्धिमत्ता और रणनीतिक सोच के कारण राजा उसे बहुत सम्मान देते थे। खजाना न केवल राजा की सलाहकार थी, बल्कि वह राज्य के प्रशासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। राजा विक्रम का जीवन शांत और व्यवस्थित था, लेकिन एक दिन उन्हें एक पुरानी कहानी सुनने को मिली जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। यह कहानी एक प्राचीन खजाने के बारे में थी, जिसे कई शताब्दियों से कोई भी नहीं पा सका था। खजाना किसी साधारण धन से अधिक था। इसमें बेशुमार सोने चांदी और रत्न नहीं थे, बल्कि इसमें एक रहस्य छुपा था जो किसी भी व्यक्ति को न केवल ऐश्वर्य दे सकता था, बल्कि उसे अपनी आंतरिक शक्ति, साहस और सच्चाई का एहसास भी करवा सकता था। कहानी के अनुसार यह खजाना वरुणपुर के पास एक गुफा में छुपा हुआ था। गुफा का रास्ता बेहद कठिन था और इसे कोई भी उस समय तक नहीं ढूंढ सका जब तक वह अपने दिल में पूरी सच्चाई और पवित्रता नहीं रखता। गुफा में प्रवेश करने का अधिकार केवल उस व्यक्ति को था जिसका दिल साफ और निस्वार्थ। राजा विक्रम ने इस खजाने के बारे में सुना और उनके मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या वह इस खजाने को पा सकते हैं, और यदि उन्हें वह खजाना मिल जाए तो क्या वह राज्य के लिए उपयोगी होगा। उन्होंने अपने मन में खजाने की खोज का विचार किया और सबसे पहले अपनी मंत्री खजाना से इस बारे में चर्चा। भाग 2। खजाना का रहस्य। राजा विक्रम ने एक दिन खजाना को अपने कक्ष में बुलाया और कहा, खजाना, मुझे एक खबर मिली है कि हमारे राज्य के पास एक गुफा है जिसमें एक पुराना खजाना छुपा हुआ। मुझे लगता है कि यह खजाना हमारे राज्य के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। क्या तुम मेरे साथ इस खजाने की खोज में चलोगी? खजाना ने राजा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक हल्का सा तनाव था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिए। वह जानती थी कि यह खजाना किसी साधारण दौलत से अधिक था और इसके पीछे कुछ गहरे रहस्य छुपे हो सकते हैं। उसने सोचा, क्या यह खजाना सच में राजा के लिए फायदेमंद होगा या इसके साथ कोई खतरनाक शक्ति जुड़ी हो सकती है? वह कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, राजा विक्रम, खजाने का पीछा करना एक बहुत बड़ा कदम है। यह गुफा और खजाना सिर्फ सोने और चांदी का नहीं है। इसके पीछे एक रहस्य है और मुझे लगता है कि हमें इसे बहुत सोच समझकर करना चाहिए। मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन हमें पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि यह यात्रा हमारे राज्य और हमारे लिए सुरक्षित हो। राजा विक्रम ने खजाना की बातों को ध्यान से सुना और उसकी समझदारी को सराहा। ठीक है खजाना, हमें सावधानी से काम लेना होगा। आइए हम इस खजाने की खोज पर निकलते हैं। दोनों ने गुफा की ओर यात्रा शुरू की और जैसे जैसे वे गुफा के पास पहुंचे, उनके रास्ते में कई अजीब घटनाएं घटने लगी। रास्ते में खजाना को कभी कुछ सुनाई देता, कभी कुछ दिखाई देता, जो यह महसूस कराता था कि गुफा में कोई अदृश्य शक्ति है। राजा विक्रम ने इसका जिक्र खजाना से किया, लेकिन खजाना चुप रह। वह जानती थी कि कुछ गहरे रहस्य थे, लेकिन वह राजा विक्रम को डराना नहीं चाहती थी। भाग 3। गुफा में प्रवेश। अंततः वे गुफा तक पहुंच गए। गुफा का मुंह अंधेरे में डूबा हुआ था और उसके भीतर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य बल उन्हें बुला रहा। राजा विक्रम और खजाना ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा का रास्ता बेहद कठिन था और कई बार ऐसा लगा कि वे रास्ता खो चुके हैं, लेकिन खजाना ने सही मार्ग दिखाया और अंततः वे गुफा के एक बड़े कक्ष में पहुंच गए। वहां एक पुराना पत्थर रखा हुआ था जिस पर कुछ अजीबोगरीब लकीरें और चित्र बने हुए थे। खजाना ने उन लकीरों को ध्यान से देखा और कहा, राजा विक्रम, यह वही पत्थर है जिसके बारे में मैंने सुना था। इस पर कुछ पुरानी भाषाओं में लिखा हुआ। यह खजाना केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जो दिल से सच्चा हो। राजा विक्रम ने पत्थर को छुआ और अचानक गुफा में एक तेज रोशनी फैल गई। एक गहरी आवाज गूंजने लगी, जो दिल में सच्चाई रखता है वही खजाना पा सकता है, परंतु जो इसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करेगा उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राजा विक्रम को समझ में आ गया कि यह खजाना न केवल भौतिक था, बल्कि यह एक आंतरिक शक्ति और ज्ञान का प्रतीक था। खजाना ने राजा विक्रम से कहा, राजा, हमें इसका उपयोग बहुत सोच समझकर करना होगा। यह खजाना आपकी परख करेगा और यदि आप इसमें किसी भी प्रकार का धोखा करेंगे तो आप सब कुछ खो सकते हैं। राजा विक्रम ने कहा,
मैं पूरी तरह से समझता हूँ, कजान। हम इसका सही उपयोग करेंगे ताकि राज्य और इसके लोग लाभान्वित हो सकें। भाग 4। खजाना का असली चेहरा। जैसे जैसे राजा विक्रम और खजाना ने खजाने को पाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, खजाना के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। वह धीरे धीरे राजा विक्रम से कुछ दूर हटने लग। राजा विक्रम ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या हुआ, खजाना? तुम कुछ कहना चाहती हो? खजाना ने धीरे से कहा, राजा विक्रम, मुझे लगता है कि खजाना मेरी तलाश में था और अब वह मुझे मिल चुका है। राजा विक्रम ने उसे चौंकते हुए देख। क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो, खजाना? उसने कहा। खजाना ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपना चेहरा बदल लिए। अब वह वही नहीं थी जो पहले थी। उसकी आंखों में एक अजनबी सी चमक आ गई। राजा विक्रम, तुमने मुझे हमेशा अपनी मंत्री समझा, लेकिन मैं तुमसे सच छिपा रही थी। मैं वह व्यक्ति हूं जो खजाने के असली हकदार है। तुम्हारा दिल इतना पवित्र नहीं था कि तुम इसे पा सको। राजा विक्रम को एक बुरी आशंका हुई और उसने कहा, तुम तो मेरी सबसे भरोसेमंद मंत्री थीं, खजान। तुमने मुझे हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने की सलाह दी और अब तुम खुद धोखा दे रही हो। खजाना ने हंसी में कहा, मैंने कभी तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं किया, विक्रम। मैं हमेशा अपने उद्देश्य में सच्ची रह। तुम एक राजा हो, लेकिन तुम आंतरिक सत्य को नहीं समझ सकते। खजाना अब मेरा है। राजा विक्रम के लिए यह सब बहुत हैरान करने वाला था। वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि खजाना, जो हमेशा उनकी मदद करती आई थी, अब उनके खिलाफ क्यों खड़ी होगा। भाग 5। खजाने की असली शक्ति। खजाना ने खजाने को छूते हुए कहा, अब मैं इसे हासिल कर चुकी हूं और अब इसे मैं अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करूंगा। अब मेरे पास वह शक्ति है जो मैंने हमेशा चाही थी। राजा विक्रम ने खजाना की ओर देखा और समझ गए कि वह जो खजाना था, वह केवल धन नहीं था, यह आत्मिक शक्ति थी। और खजाना ने इसका गलत इस्तेमाल करने का निर्णय लिया था। राजा विक्रम ने शांति से कहा, तुमने जो किया वह गलत किए। सच्चाई और निष्कलंक विश्वास से बड़ा कोई खजाना नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे स्वार्थ और धोखे को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। खजाना को यह समझ में आ गया कि वह गलत रास्ते पर चल पड़ी है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। खजाने का असली मूल्य न केवल उसके भौतिक रूप में था, बल्कि इसके साथ जो आंतरिक सत्य जुड़ा था। लेकिन वह यह भी समझता था कि अगर यह खजाना सच में ढूंढ लिया गया, तो इससे राज्य में कई बदलाव आ सकते हैं। राजा ने अपनी मंत्री खजाना को बुलाया और कहा, खजाना, मुझे यह खजाना ढूंढना। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? खजाना कुछ समय तक चुप रही, फिर बोली, राजा विक्रम, यह खजाना सिर्फ आपका नहीं, इसमें कुछ और रहस्य हो सकता। मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन हमें सब कुछ ध्यान से करना होगा। दोनों रात के अंधेरे में गुफा की तरफ निकल पड़। गुफा का रास्ता भूल भुलैया जैसा था, लेकिन खजाना ने राजा को हर मोड़ पर सहारा दिए। रात भर उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वे एक बड़े कक्ष में पहुंच। वहां एक पुराना पत्र रखा था, जिसे उन्होंने ध्यान से देख। उस पर लिखा था, जो दिल में सच्चाई रखता है, वही यह खजाना पा सकता है, पर जो इसे छुपाने की कोशिश करेगा, उसका सब कुछ चला जाएगा। राजा विक्रम ने पत्र को पढ़ा, लेकिन वह थोड़ा भ्रमित हो गया। उन्होंने खजाना से कहा, यह क्या मतलब है? मैं तो सच्चा हूं, लेकिन खजाना, तुम्हें क्या लगता है? खजाना ने एक गहरी सांस ली और कहा, राजा विक्रम, कहानी सुनने को मिल। कहानी के मुताबिक उनके राज्य के पास एक पुरानी और रहस्यमयी गुफा थी, जिसमें छुपा हुआ था एक अनमोल खजान। कहानी कहती थी कि इस खजाने को बस एक व्यक्ति ही ढूंढ सकता है, वह व्यक्ति जो अपने दिल में सच्चाई और पवित्रता रखता। राजा विक्रम का मन करता था कि वह खजाना ढूंढ निकाले, लेकिन उसने सोचा कि यह काम सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए भी हो सकता है।